11 सामान्य हिंदी में गरुड़ ध्वज नाटक पढ़ना है और इसमें वासंती का चरित्र चित्रण लिखेंगे। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित गरुड़ ध्वज नाटक की नायिका वासंती है। वासंती काशीराज की एकमात्र पुत्री है। बौद्ध होने के कारण वे अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुल में नहीं कर पाते हैं। काशीराज अपनी युवा पुत्री का विवाह 50 वर्षीय साकल के यवन राजकुमार से करते हैं, परंतु विक्रमादित्य के प्रयास से वह बीच में ही रोक ली जाती है और राजमहल से सुरक्षित पहुंचा दी जाती है, जहां बाद में कालिदास की प्रेयसी बन जाती है। तो इसमें पहली हेडिंग है पवित्र प्रेमिका। वासंती जो गरुड़ ध्वज नाटक की नायिका है, वह कालिदास की प्रेयसी है, उसका पवित्र प्रेम है और उसके प्रेम के प्रति कालिदास का आकर्षण है। पवित्र प्रेमिका अर्थात उसका निष्कलंक प्रेम है, उसके प्रेम में कहीं से भी कोई किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। वह निस्वार्थ प्रेम कालिदास से करती है। दूसरा, स्वाभिमानी। वासंती एक स्वाभिमानी कन्या है। वह किसी ऐसे राजकुमार से शादी करना नहीं चाहती जो विक्रमादित्य के दबाव के कारण उसका वरण करे। साथ ही वह अपमान किए जाने पर क्रोधित होती है, क्षुब्ध होती है और स्वाभिमान से उसे यह पूछने पर विवश हो जाती है। किस जाति गौरव की रक्षा के लिए उन्होंने एक कन्या को बंदिनी बना रखा है जिसे सभी कलंकित समझते हैं। वो स्वाभिमानी है, हमेशा स्वाभिमान से युक्त बात करती है। तीसरी हेडिंग सुन लेंगे, धार्मिक संकीर्णता की शिकार। वासंती देश में व्याप्त धार्मिक संकीर्ण विचारों का शिकार हो जाती है। वह बौद्ध है, अतः कोई राज परिवार उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए काशीराज उसे 50 वर्षीय यवन राजकुमार को सौंप देते हैं। वह धार्मिक संकीर्णता का शिकार हो जाती है। चौथी हेडिंग देखेंगे, विनोद प्रिय स्वभाव। वासंती हमेशा प्रसन्न रहती है, सहृदय भाव उसके दिल और दिमाग में हमेशा मौजूद रहते हैं। संघर्षशील निराश जीवन के बावजूद वासंती में सहृदयता है और विनोद प्रियता विद्यमान है। वह कालिदास के काव्य का हमेशा रसानंद लेती है। वह हर तरह से प्रसन्न मन से अपना जीवन बिताना चाहती है। पांचवी हेडिंग है, जीवन से निराश। जीवन से निराश। वासंती कभी कभी आत्मग्लानि का शिकार हो जाती है और अपने जीवन में निराशा व्यक्त करती है। जीवन से छुटकारा पाने के उद्देश्य से वह आत्महत्या का निश्चय करती है, किंतु विक्रम मित्र की सतर्कता से वह आत्महत्या नहीं कर पाती। उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण है, इसलिए वह असहाय होकर कहती है, वह महापुरुष कौन होगा जो स्वेच्छा से आग के साथ विनोद करेगा। निराशावादी हो जाती है। छठा जो हेडिंग है, प्राणी मात्र के प्रति उदार। वासंती हर प्राणी से लगाव रखती है। वासंती के हृदय में मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु समस्त विश्व के प्राणियों के लिए उदारता है, सेवा भाव है, समर्पण है। इसलिए वह सभी प्राणियों से उदारता और प्रेम भावना रखती है। इस तरह से सारे पॉइंट को क्रमशः नोट कर लेंगे। ये जो वासंती का चरित्र चित्रण है, पवित्र प्रेमिका, स्वाभिमानी, धार्मिक संकीर्णता की शिकार, विनोद प्रिय स्वभाव, जीवन से निराश,
प्राणी मात्र के प्रति उदार, इसे नोट कर लेंगे। और ये कालिदास का चरित्र चित्रण, कालिदास महाकवि के रूप में, शिव भक्त के रूप में, कविता के प्रति गंभीर, मानवतावादी, वीर सेनापति, श्रृंगारी, किंतु गृहस्थ जीवन के प्रति शंका व्यक्त करते हैं। और 7वीं हेडिंग है व्यक्ति पूजा के विरोधी। इन सारे जो मुख्य बिंदु हैं उनको नोट करके याद कर लेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे से प्रतिभाग कर सकें। धन्यवाद।